Welcome back guys, here I am Hemant and you are watching HC Tech। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं डेस्कटॉप वर्सेस लैपटॉप के बारे में, क्योंकि मेरे से एक बंदे ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या लेना चाहिए, डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप, या दोनों में कितना डिफरेंस है, क्या क्या एबिलिटीज़ है या फिर डिसएडवांटेज एडवांटेज है, वो सब के बारे में आज हम बात करेंगे और एक निष्कर्ष में पहुंचेंगे एंड में कि आपको क्या लेना चाहिए, किस हिसाब से लेना चाहिए। क्योंकि जो यूट्यूबर्स हैं मोस्टली जो सक्सेसफुल यूट्यूबर्स हैं उनके पास दोनों मिलेगा, आपको लैपटॉप भी मिलेगा एंड आपको उनके पास जो डेस्कटॉप है वो भी मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं डेस्कटॉप के बारे में, क्योंकि उसमें ज़्यादा चीज़ें हैं तो उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों देखेंगे। उसके बाद लैपटॉप की बात करेंगे, उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं लैपटॉप के एडवांटेजेस के बारे में। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर यह चीज़ आती है कि जो डेस्कटॉप है वो आपको लोअर प्राइस में अच्छी पावर प्रोवाइड कराते हैं, तो इसलिए लोग डेस्कटॉप ज़्यादा लेते हैं। नंबर सेकंड पे जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आपका डेस्कटॉप हीट हो रहा है तो आप उसको कूल कर सकते हैं, ठंडा कर सकते हैं। अगर आप उसमें हैवी वर्क कर रहे हैं, कोई भी बड़ा काम कर रहे हैं, गेमिंग खेल रहे हैं, तो उससे क्या है कि बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, तो आप उसको कूल डाउन करवा सकते हैं, अपने हिसाब से कूलिंग सिस्टम उसमें लगवा सकते हैं। तो ये दो तो मेन चीज़ मुझे लगी कि भाई कूलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है, नहीं तो फटफटा जाएगा भाई आपका डेस्कटॉप या लैपटॉप जो भी है। तो फिलहाल हम डेस्कटॉप की बात करें तो कूलिंग बहुत ज़रूरी है, जो कि हम इसमें अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं और हैवी वर्क भी करा सकते हैं। और प्राइस भी सेकंड नंबर पर बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि भैया ज़्यादा बजट हो तो भैया आप 2.5-3 लाख वाला डेस्कटॉप ही ले सकते हो फिर तो, लेकिन अगर कम प्राइस हो उसमें अगर अच्छी चीज़ चाहिए तो डेस्कटॉप काफ़ी फायदेमंद रहता है। डेस्कटॉप नंबर 3 पर ये पॉइंट है कि डेस्कटॉप में सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो इजीली अपग्रेड हो सकता है, रिपेयर हो सकता है एंड कस्टमाइज भी हो सकता है। अपग्रेड का मतलब आप उसमें एडिशनल मेमोरी लगवाना चाहते हो, ग्राफिक कार्ड लगवाना चाहते हो, तो वो सब इजीली आप लगा सकते हो एंड उसको आप रिपेयर भी करवा सकते हो इजीली, क्योंकि वो सीपीयू में मोस्टली जो भी चीज़ें होती है वो सीपीयू में होती है। खटखट निकाला, खटखट दूसरी लगाई, हो गया काम। और लैपटॉप में भैया एक ही में सब चीज़ घुसड़ी रहती है तो प्रॉब्लम आती है। खैर तो यहाँ पर इजीली आप रिपेयर भी कर सकते हो, अपग्रेड भी कर सकते हो, कस्टमाइज भी कर सकते हो। कस्टमाइज में क्या है कि आपको जो भी इच्छा है स्टार्टिंग से ही कि नहीं भैया मेरे को तो 10 GB का ग्राफिक कार्ड, 12 GB का ग्राफिक कार्ड, 16 GB का ग्राफिक कार्ड लेना है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हो। नहीं लिया तो बाद में अपग्रेड करवा लो। तो ये चीज़ भी इसकी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है डेस्कटॉप की। नेक्स्ट है दोस्तों, आप अपने डेस्कटॉप में अलग से कीबोर्ड, माउस, स्पीकर ये सब लगाते हो। अब अलग से लगा रहे हैं, अलग से चार्ज दे रहे हैं उसका, तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देता है। लाइक आप उसको कितना भी यूज़ करें गेमिंग में ज़ोर ज़ोर से, वो टूटेगा नहीं इतना इजीली। कीबोर्ड वगैरह, माउस भी अलग से है, तो मैंने देखा माउस की वीडियो वगैरह बनाई थी, कितना ज़्यादा उसमें आपको चीज़ें देखने को मिली थी। आप उसमें DPI का सिस्टम देख रहे थे एंड आप RGB का सिस्टम देख रहे थे एंड बहुत सारे इसी तरीके के आप उसमें चीज़ें देखते हो माउस एंड कीबोर्ड में। तो अलग से ये काफ़ी लुक भी देते हैं एंड अच्छा भी आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराते हैं। लाइक आप स्पीकर भी अलग से लगा सकते हो, तो बहुत अच्छा वो साउंड देते हैं। तो ये सब हम इसमें अलग से लगा सकते हैं। डेस्कटॉप में आप काफ़ी सारी हैवी प्रोग्रामिंग या फिर हैवी वर्क करा सकते हो, हैवी गेम्स वगैरह खेल सकते हो। तो ये सारे इसके एडवांटेजेस में आते हैं कंप्यूटर के, डेस्कटॉप के। तो अब हम बात करते हैं इसी के डिसएडवांटेजेस के बारे में, जो कि पीसी के हैं, डेस्कटॉप के हैं। तो नंबर 1 पर सबसे पहले तो भैया यही आता है कि आप इसे कहीं भी ले जा नहीं सकते। उतना बड़ा पूरा सेटअप को आप कहीं नहीं ले जा सकते। आपका अगर एक रूम है तो वहीं आप एक रूम में बैठकर ही खेल सकते हो। तो यहाँ पर इसी से जुड़ी दूसरी चीज़ ये आती है कि भैया ये स्पेस बहुत कवर करता है। लाइक आपके पास छोटी मोटी जगह है तो आप नहीं कर सकते, बेड पर लेके उसे नहीं कर सकते, इधर उधर कहीं भी कंफर्टेबल जोन में नहीं कर सकते। आपको एक जगह बैठना है, सामने कंप्यूटर रखा होगा, थोड़ी जगह चाहिए। मतलब लोगों को तो आजकल पूरा रूम चाहिए, ओ भाई ये कंप्यूटर रूम, नाम ही रख देते हैं ये मेरा कंप्यूटर रूम है। तो उसको बहुत ज़्यादा स्पेस भी चाहिए, उसे कहीं ले जा ला भी नहीं सकते। अगर आप अपना एक CPU खरीद कर लाते हो, नंबर 3 पर ये पॉइंट है,
तो वो बस डिब्बा है, उसमें कुछ भी आप नहीं कर सकते, मतलब कुछ भी ही नहीं कर सकते। उसके साथ आपको अलग से मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, अटरम झटरम ये सब कुछ लेना पड़ेगा, तभी वो कंप्लीट सेटअप होगा, तभी आप उसे यूज़ कर पाओगे। वो ऐसा नहीं है कि एक बार एक चीज़ मार्केट से खरीद लाए काम हो गया। सच बताऊँ ना, मैं लाया हूँ माउस का वो पैड होता है, माउस पैड, वो नहीं है, उसी से बड़ी दिक्कत आ रही है भैया, वो हर सरफेस पे अच्छी तरीके से काम नहीं करता। तो यही चीज़ है कि उसमें छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें आपको लेनी पड़ जाती है। डेस्कटॉप को लाइट जाने पर आप यूज़ नहीं कर सकते हो, अगर यूज़ करना है तो उसके लिए अलग से एक यूपीएस लेना पड़ता है, तो वो एक एक्स्ट्रा खर्चा, मतलब वो सिर्फ इसलिए है कि आपका लाइट जाने के बाद भी काम करे, उसके लिए आप एक अलग से जनरेटर लगा रहे हो उसके लिए, तो ये चीज़ भी थोड़ी सी दिक्कत देती है। तो ये हो गए आपके डेस्कटॉप के जो एडवांटेजेस थे एंड डिसएडवांटेजेस थे। अब हम बात करते हैं लैपटॉप की। लैपटॉप के अगर एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस में सबसे पहले नंबर पर यही आता है कि वो कैरी करने योग्य है, मतलब आप उसको कहीं भी ले जा सकते हो, ट्रेन में, बस में, इधर उधर, अपने घर, दूसरे घर, सड़क पे, कहीं भी आप उसे ले जा सकते हो। जस्ट छोटा सा होता है, बैग भी देते हैं आजकल तो फ्री में, तो वो बैग में डाल के कहीं भी ले जाकर आप यूज़ कर सकते हो। इसके लिए वो बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि अगर आपको कोई भी नॉर्मल वर्क करना है और आपको जाना है तो उस सिचुएशन में आपको फ़ायदा पहुंचाता है। सेकंड नंबर की जो चीज़ है वो ये है कि वो स्पेस बहुत ही कम घेरता है, जस्ट एक इतना बड़ा सा होता है, अब तो छोटे और मिनी भी आती हैं, तो वो लेना चाहो तो वो ले सकते हो, तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसे ले लो, तो बहुत कम स्पेस घेरता है जिस वजह से उसमें बहुत फ़ायदा रहता है। एंड थर्ड चीज़, कंफर्टेबल जोन की अगर बात करें तो भैया उसमें कंफर्ट बहुत ज़्यादा है, कि मतलब आप एक जगह, अब पीसी में यही था जैसे कि मैंने उसमें बताया कि आप एक जगह बैठ के यूज़ कर रहे हो, अब लैपटॉप में क्या है, आप बेड पे यूज़ कर रहे हो, दूसरे के रूम में यूज़ कर रहे हो, लेट के यूज़ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मतलब बहुत कंफर्टेबल फील कराता है वो आपको। लैपटॉप जो है वो वन टाइम पैकेज टाइप है, मतलब एक बार में आप दुकान पे गए, लैपटॉप देना, उनने दिया, घर लाओ चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, एक्स्ट्रा में कुछ भी आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसी में सब कुछ दिया हुआ है, तो ये चीज़ उसमें बहुत फ़ायदेमंद होती है। लैपटॉप में आपको लाइट जाने का भी कोई डर नहीं है, लाइट चली गई कोई बात नहीं, उसमें बैटरी होती है, वो आपको नया है तो 3-4 घंटे का बैटरी बैकअप दे देती है मोस्टली, अगर थोड़ा मिड का हो गया, ओल्ड हो गया तो 1-2 घंटा आराम से बैटरी बैकअप आपको दे देती है। कोई भी इंपॉर्टेंट काम है आप तब तक कर सकते हो, और हो सकता है उतनी देर में लाइट आ जाए, तो ये चीज़ भी उसकी बहुत बड़ी एडवांटेजेस में आती है लैपटॉप की। अब बात करते हैं लैपटॉप के डिसएडवांटेजेस के बारे में, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ इसकी ये आती है कि लैपटॉप हीट बहुत होते हैं। वास्तव में मेरे दोस्त के पास था भाई, थोड़ी सी भी अगर गेमिंग कर ली ना तो नीचे से ऐसा लगता है कि जल रहा है, रोटी सेक लो। बहुत गर्मियों में तो और ज़्यादा गर्म हो जाता है, उसके लिए फिर उसको स्टैंड वगैरह उसका लाना पड़ता है, पंखा वंखा चलता है, तब भी मतलब कुछ फ़ायदा नहीं करता, वो गर्म तो होता ही है, उसमें एक्स्ट्रा आप कूलिंग सिस्टम भी नहीं लगा सकते, तो ये उसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अगर आपका हीट होगा तो भैया गेम तो लैग करेगा अगर आप उसमें खेल रहे हो, और जो प्रोसेस होती है वो भी अटक झटक करने लग जाती है, तो हीट वो बहुत ज़्यादा करता है। लैपटॉप दोस्तों डेस्कटॉप के मुकाबले बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होते हैं, लाइक अगर आपके पास 50,000 का बजट है, आप एक पीसी ले रहे हो, डेस्कटॉप ले रहे हो, तो अगर उतनी रेंज में आपको लैपटॉप लेना है तो वो लगभग 70,000, 80,000, 90,000 तक पहुंच सकता है, तो प्राइस बहुत ज़्यादा होता है लैपटॉप का, इस वजह से लोग डेस्कटॉप ही लेते हैं, लैपटॉप थोड़ा सा कम लेते हैं। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो जो परफॉर्मेंस आपको डेस्कटॉप देता है वो परफॉर्मेंस आपको लैपटॉप नहीं दे सकता, थोड़ा सा मतलब उससे जो पावर है वो कम देते हैं डेस्कटॉप के मुकाबले, तो ये भी एक बिग इशू रहता है इसमें। लैपटॉप मतलब कि आप मान सकते हो कि नॉर्मली वर्क के लिए होता है, नॉर्मल जो भी ऑफिस वर्क है या थोड़ा बहुत वर्क है उसके लिए, अगर आप सोचो भैया कि मैं उसमें रेड डेड रिडेम्पशन 2 चलाऊं या 3 चलाऊं या GTA 6 आएगा तो वो चलाऊं, तो वो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम करेंगे, तो इस तरीके के हैवी वर्क आप उसमें नहीं कर सकते हो। और अगर आप करना चाहते हो, कुछ लोग हाँ भाई कर सकते हैं, महंगा वाला ले लो 2.5-3 लाख का, तो भाई वो ये प्राइस आपका बहुत ही ज़्यादा पहुंच जाएगा। डेस्कटॉप में ऐसा नहीं है, आप अपनी मर्जी से एडिशनल उसमें चीज़ें लगवा रहे हो, जब ज़रूरत पड़े, ज़रूरत नहीं है तो मत लगवाओ, तो ये चीज़ रहती है। लैपटॉप को कस्टमाइज करना, रिपेयर करना, अपग्रेड करना, बहुत तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है कंपेयर टू
डेस्कटॉप में ये सब इजी होता है, इसमें इतना इजी नहीं होता है। तो ये सारे थे इसके डिसएडवांटेजेस जो कि लैपटॉप के थे। तो हमने पीसी के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज देखे, यहाँ पर लैपटॉप के भी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखे। अब थोड़ा सा कंक्लूजन की बात करते हैं। तो कंक्लूजन में अगर आप गेमर हो, रियल गेमर हो, या आपको हैवी वर्क करना है, आप एक जगह बैठकर कर सकते हो, तो आपको डेस्कटॉप लेना चाहिए। अदरवाइज आपको नॉर्मल वर्क है या फिर ज़्यादा हैवी वर्क नहीं करना है, आपको बार बार इधर उधर ट्रैवल करना पड़ता है, तब आपको काम करना है, तो आपको एक लैपटॉप लेना ही चाहिए। और अगर आपके पास स्पेस भी कम है तो भी आप उसे ले सकते हो। तो ये चीज़ उसमें ये आप पर डिपेंड करता है आपको काम कौन से टाइप का करना है। लेकिन अगर आपको गेमिंग करनी है तो मैं कहूँगा कि भैया डेस्कटॉप ही बेटर रहता है। सो गाइस, मेरे ओपिनियन से बस इतना ही था। आप क्या लेना चाहते हो या आपको क्या पसंद है, या आपके जो भी ओपिनियंस हो वो आप कॉमेंट में ज़रूर से बताना। बाकी दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर देना। हम फिर मिलेंगे इसी तरीके की एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।